आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हम इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन सा रिलेशन, ये जो हमारे 6 रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो बोला कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है ये बताओ, इसका रीजन भी दो, और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी बताओ। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, क्या बेसिकली होना पड़ेगा, जो डोमेन का एलिमेंट होगा, जो डोमेन, मैं फंक्शन होने के लिए कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, तो जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो कोई भी एक एलिमेंट का अगर मैं मान लेता हूँ डोमेन का जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ए बी सी, तो मान लो अगर मेरा ए बी सी डोमेन का एलिमेंट है, तो कोई भी एक एलिमेंट का अगर ये डोमेन है, तो इसका अगर मैं कोडोमेन या रेंज बोलूँ, कोडोमेन, तो कोडोमेन में किसी भी, मान लो 1 2 3 4 मेरा कोडोमेन था, तो किसी एक डोमेन का एलिमेंट का किसी भी दो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना पड़ेगा, तभी मेरा फंक्शन होगा। सिर्फ एक कंडीशन में मेरा फंक्शन नहीं हो सकता, जब हमारा डोमेन के एक एलिमेंट का किसी भी कोडोमेन के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन हो जाए। ठीक है, यानी कि भी अपन देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको सबको समझाऊंगा तो क्या होना पड़ेगा कि किसी भी एक एलिमेंट का कोडोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। सिंगल के साथ हो सकता है, अगर सिंगल है तो अपन चल सकते हैं, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा उस समय। ठीक है, तो बेसिकली हमें डोमेन से देखना होगा कि एरो, अगर मैं सिंपल बोलूं तो डोमेन से हमें देखना होगा कि अगर डबल एरो निकल रहा है किसी भी एक एलिमेंट के लिए, तो उस समय हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो रिलेशन, बस बेसिकली ये हमारा चीज देखना है। अब चलो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट के लिए चलो यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बना के दिखाता हूँ कि फर्स्ट पार्ट बोल क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, तो ऐसा है, और ये मान लो हमारा डोमेन का एलिमेंट रहेगा, इसमें डोमेन का सेट है, और ये हमारा यहाँ पे कोडोमेन का सेट है। ठीक है, तो कोडोमेन का सेट है हमारा। सबसे पहले डोमेन में देखो, डोमेन हमारा होता है जो ऑर्डर पेयर में लिखे होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो सेकेंड पार्ट वाला होता है हमारा एलिमेंट, वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। तो डोमेन में 2 3 4, फर्स्ट पार्ट के लिए डोमेन में आ गया 2 3 4, और कोडोमेन में क्या आ गया 1 1 2, तो 1 1 2 मतलब 1 और 2 आ चुका है। ठीक है, अब देखो एक ही कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, तो 2 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, और 4 का 2 के साथ रिलेशन है। ऐसा इन्होंने दे रखा है, देखो 4 का 2 के साथ मैं रिलेशन बनाता हूँ यहाँ पे, तो 4 का 2 के साथ रिलेशन है। ठीक है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन होने के लिए हमें, हमारा पास एक ही कंडीशन था, एक ही कंडीशन में फंक्शन नहीं हो सकता था। अगर मेरा सिंपल भाषा में बोलूँ तो डोमेन वाले यानी कि इस वाले सेट से कहीं भी डबल अगर एरो निकल जाता किसी सिंगल वाले एलिमेंट से, तो उस समय मेरा फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मेरा किसी वाले से भी डबल एरो, किसी भी एलिमेंट से डबल एरो नहीं निकल रहा है, सिंगल एरो निकल रहा है, तो अपन सिंपली बोल पाएंगे कि ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो। तो डोमेन हमारा हो गया, यहाँ पे देखो डोमेन तो मेरा 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हमारा डोमेन है, और रेंज का अगर मैं बात करूँ तो 1 और 2 आ गया सिंपली। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर देखते हैं। सेकेंड पार्ट अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो कुछ इस टाइप में होने वाला है। देखो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वाला हो जाएगा डोमेन वाला सेट, और ये हो जाएगा को डोमेन वाला सेट। तो डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, सिंपली उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन में है 2 2 3 4, तो 2 3 4 हमारा डोमेन में आ गया, क्या आ गया 2 3 और 4, और को डोमेन में क्या आ गया, सेकेंड पार्ट वाला एलिमेंट देखो 2 4 3 और 4, यानी कि 2 3 4 फिर से आ गया, तो 2 3 4। अब रिलेशन देखते हैं अपन किसका किसके साथ है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, तो 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये फंक्शन है ही नहीं। देखो फर्स्ट पार्ट में अगर रिलेशन ही देख ले अपन, फर्स्ट का ही देख लें, सेकेंड और थर्ड का भी छोड़ देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का ही देख लें, तो डबल एरो निकल गया, और डबल एरो निकल गया तो ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन और रेंज हमें तो बताना ही नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शन होता तब अपन डोमेन और रेंज की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे हूँ, तो थर्ड पार्ट का देखो, अब सिंपली अपन बिना डायग्राम के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंपली देखो, यहाँ पे 2 का 1 के साथ रिलेशन है, फिर देखो 2 का किसी और के साथ रिलेशन है क्या, नहीं। 5 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 5 और कहीं पे है क्या, नहीं। 8 का 1 के साथ है, 11 का 2 के साथ है, 14 का 2 के साथ, 17 का 2 के साथ।
ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब जो हमारा डोमेन वाले एलिमेंट फर्स्ट वाले हैं वो सिर्फ सिंगल बार ही लिखे हुए हैं, डबल बार कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। तो मतलब सारे के सारे डोमेन वाले जो एलिमेंट है उनका सिंगल रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो सिंगल रिलेशन होने वाला है, इसका मतलब फंक्शन है। अपन समझ चुके हैं डायग्राम से और इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन है तो इसका मैं डोमेन लिखूँ तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 क्या क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। उस समय अगर मैं रेंज का बात करता तो क्या क्या हो जाता, 1, देखो 1 3 बार है, 2 बार, 2 3 बार है, तो 1 और 2 हमारे रेंज हो गए। ठीक है, अब देखो अपन फोर्थ पार्ट का यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो ये 1 2 2 3 3 4, तो 1 है हमारा डोमेन में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यानी कि डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये फंक्शन है। सिंपली इस तरह अपन चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन है तो डोमेन मैं किसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्थ वाले पार्ट के लिए। तो डोमेन देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इस केस में हमारा जो डोमेन हो रहा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और रेंज अगर अपन यहाँ पे लिखें, फोर्थ वाले पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो फोर्थ वाले में रेंज अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा हमारा रेंज भी हो जाएगा। ठीक है, रेंज भी हमारा अलग अलग है, 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब फिफ्थ पार्ट के लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, देखो यहाँ पे 2 4 डोमेन का एलिमेंट देखते हैं तो 2 4 6 8 और 10 है, सारे अलग अलग एलिमेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा हो गया। अब इसका डोमेन और रेंज देखते हैं तो 2 4 6 8 10 हमारा डोमेन हो जाएगा। डोमेन में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10। और रेंज का अगर मैं बात करूं तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेंज जो सेकेंड पार्ट का एलिमेंट होता है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट अपन देख लेते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, फिर 3 है और फिर 4 है, ऐसा डोमेन में एलिमेंट है, यानी कि डोमेन में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। अब हमें देखना होगा तो डोमेन में कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 वाला हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 5 के साथ और 3 का 7 के साथ, तो ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो कुछ इस टाइप में होने वाला है। देखो अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो अगर मैं डोमेन का यहाँ पे एलिमेंट लिखता, ठीक है, तो अगर 2 3 1 ऐसा कुछ होता था, 3 के साथ हमारा रिलेशन तीन एलिमेंट के, या एक को डोमेन में जो एलिमेंट होंगे उसके 3 एलिमेंट के साथ हमारा 3 का रिलेशन है, यानी कि डबल एरो अगर मेरा निकल जाता था तो उस समय ये फंक्शन नहीं होता था। यहाँ पे तो ट्रिपल एरो है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंपली तो सिक्स्थ पार्ट भी हमारा फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसका बात करूँ तो फंक्शन नहीं है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।